हाय फ्रेंड्स, आई एम सी ए संजय मुंद्रा और आपके सामने लेके आया हूँ जीएसटी रिटर्न के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। ये वीडियो कई सारे पार्ट्स में है क्योंकि रिटर्न काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो गया, तो आपको ढंग से समझना पड़ेगा। भाई वो जो आपने बहुत मेहनत से सीखा था ना, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, सॉरी टू से अब वो ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है। अब आपको नया मैकेनिज्म सीखना है। आपके दिमाग में सबसे पहले बात आ रही है, सर ओल्ड रिटर्न में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हटा दिए, नया रिटर्न क्यों, क्या है ये बाद में बताइएगा। परंतु ओल्ड रिटर्न में प्रॉब्लम क्या आ गई? भाई ओल्ड रिटर्न में प्रॉब्लम वही है, लोग आईटीसी ज़्यादा क्लेम करते हैं, फर्जीवाड़ा चल रहा है, आईटीसी उलपटान क्लेम कर लो, उसके बाद कोर्ट कचहरी झमेला। तो आईटीसी के फर्जीवाड़े के इतने सारे केस मिले कि उन्हें लगा कि आईटीसी को और लगाम कसना पड़ेगा। और ऊपर से वो पब्लिक का सेंटिमेंट, जो मैंने जीएसटी के इनिशियल सेमिनार्स में बोला था, इस साल में 37 रिटर्न पब्लिक बाउंस कर रहा है। तो यही सबको मिला जुला के अब जीएसटी में सिंपल रिटर्न कॉन्सेप्ट लाया गया है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटेड है, बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटेड है, बहुत ही उच्च महत्वाकांक्षाओं के साथ ये नया कॉन्सेप्ट है। क्या है भाई? पहली बात, आप ये जो पुराना सीख कर रहे थे ना, जीएसटीआर 1, 2, 3, 4, उसको अपने दिमाग से अब डिलीट मार दो। अब एसएससी को सिर्फ एक रिटर्न भरना पड़ेगा। कितने रिटर्न? एक। और उस रिटर्न का नाम है जीएसटी आरईटी 01। खत्म। तो एसएससी को अब रिटर्न बोलने पे सिर्फ एक रिटर्न भरना है और उस रिटर्न का नाम है जीएसटी आरईटी 01। लेकिन इसके अलावा दो रिटर्न और है, जीएसटी आरईटी 02, जीएसटी आरईटी 03। लेकिन भरना सिर्फ एक ही है, जीएसटी आरईटी 01। अरे ये क्या बात हुई? अरे जब आरईटी 01 ही भरना है तो 02, 03 क्या है? ऑप्शंस है, ऑप्शंस। मेन रिटर्न एक ही है, जीएसटी आरईटी 01, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिटर्न। लेकिन आरईटी 02 एंड आरईटी 03 बोल के कुछ और रिटर्न है जिनका नाम है सहज रिटर्न, सुगम रिटर्न, यू नो ऑल दिस कॉन्सेप्ट। चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि यदि आपको रिटर्न समझना है तो आप पहले ये पूछिए अपने क्लाइंट से कि भैया जी आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर बताएगा कि उसके लिए कौन सा रिटर्न है। चलो ठीक है। यदि रजिस्टर्ड पर्सन का लास्ट ईयर टर्नओवर, माइंड इट, लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, यदि रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको बस एक ही रिटर्न भरना है और उस रिटर्न का नाम है नॉर्मल रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रिटर्न, जीएसटी आरईटी 01। कैसे भरना है? मंथली भरना है। कब तक भरना है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यहां तक भरना है। ओके। और टैक्स पेमेंट रिटर्न के साथ करना है। खत्म। तो सर नॉर्मली सिर्फ एक ही रिटर्न भरना है? यस। तो पुराने जो कॉन्सेप्ट थे, जीएसटीआर 1 फॉर आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटीआर 2 फॉर इनवर्ड सप्लाई, अब वो ब्रेकअप की दरकार नहीं है। नहीं, अब बस एक ही रिटर्न भरना है, जीएसटी आरईटी 01। तो आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई का ब्रेकअप नहीं है? अरे है, वो है, लेकिन रिटर्न एक ही है। इस रिटर्न के साथ दोस्तों दो एनएच शेयर अटैच होते हैं, NH1, NH2। NH1 में आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हो और NH2 में आप अपनी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हो। ओके। इसमें ऑन टाइम डेटा एंट्री है, ये इसका नया कॉन्सेप्ट है। इस मामले में ये पुराने रिटर्न से अलग हो गया। क्या? इसमें ऑन टाइम डेटा एंट्री है। कैसे? आपने यहाँ पे रिटर्न भरा, सॉरी, आपने यहाँ पे इनवॉइस इश्यू किया। इनवॉइस इश्यू आपने किया
ई इनवॉइस आपने लगाया और ये आपके NH1 में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। उधर आपने ई इनवॉइस आपको पता है, उधर आपने ई इनवॉइस लगाया और इधर आपका GST NH1 ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। यदि आप इंडिविजुअल मतलब मैनुअली इनवॉइस भी दे रहे हो, ई इनवॉइस नहीं है, तब भी आपका इनवॉइस इश्यू हुआ, आपने NH1 में एंट्री करी और उधर सामने वाले को NH2 में नजर आ जाएगा। तो ऑन टाइम डेटा है। मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम यह आ रही थी ना कि मैंने माल परचेज किया, सामने वाले ने मुझे इनवॉइस दिया, मैंने उसके इनवॉइस का पेमेंट कर दिया, GST का पेमेंट कर दिया, लेकिन सामने वाला फ्रॉड निकला और उसने अपना रिटर्न नहीं भरा और जिसके कारण मेरा ITC नुकसान खा गया। तो अब क्या होगा कि उस सामने वाले पार्टी जिससे आपने माल खरीदा है, यदि वो आप लिए अननोन है, नया आदमी है, तो आप उसको बोलेंगे सुनो भाई साहब, आप इसको NH1 में अपलोड कर दीजिए, रिटर्न आप बाद में भरिएगा ना, रिटर्न तो मंथली भरना है, रिटर्न आप बाद में भरिएगा, NH1 में आप इसको अपलोड कर दीजिए, तब मैं आपको पेमेंट करूंगा। सामने वाले ने उसको NH1 में अपलोड किया, इधर रेसिपिएंट को NH2 में उसकी एंट्री नजर आ जाएगी और वो उसको वहां पे क्या कर देगा, लॉक कर देगा। यहाँ पे ये मैंने माल खरीदा है, लॉक, आई एग्री, क्या कर देगा, लॉक, अरे लॉक कर देगा। लॉक करने से आपकी ITC पक्की हो जाएगी। अब आप उस पार्टी को बेझिझक पेमेंट कर दीजिए। ये प्रिविलेज, ये फैसिलिटी हमारे पुराने वाले रिटर्न में नहीं थी। नई फैसिलिटी समझ में आई ना? अरे भाई, पुराने वाले रिटर्न में क्या होता था कि आप अगले महीने की 10 तारीख को रिटर्न भरेंगे तो आपको ITC मिलेगी, रेसिपिएंट को ITC मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अगले महीने की 10 तारीख के बाद मालूम पड़ता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने सामने वाले पार्टी से इनवॉइस लिया, आप उसको बोलो बाबू तुझे रिटर्न तो अगले महीने की 20 तारीख को भरना है, RET 01 अगले महीने की 20 तारीख, लेकिन NH1 में तुम इसकी एंट्री अभी कर दे। वो NH1 में एंट्री करेगा और आपके NH2 में नजर आ जाएगा, रेसिपिएंट के NH2 में नजर आ जाएगा। सप्लायर ने NH1 में एंट्री मारी और रेसिपिएंट के NH2 में एंट्री नजर आ गई और उसने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। लॉक करते उसकी ITC पक्की। ये जो ऑन टाइम डेटा एंट्री है ना, दैट इज द वंडरफुल प्रिविलेज ऑफ दिस न्यू मैकेनिज्म ऑफ GST रिटर्न। मजा आया बच्चों? अरे नया इंडिया है भाई ये। चलो ये ठीक। अब बात करें उनकी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है, जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है। ठीक है, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 की बात हो रही है कि आप भी GST RET 01 भर दीजिए, जस्ट लाइक दिस। आपको मंथली नहीं भरना पड़ेगा, आप क्वार्टरली भर दीजिए। चलो ये प्रिविलेज, यानी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है वो लोग भरेंगे मंथली रिटर्न, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से 5 करोड़ तक है वो लोग भरेंगे क्वार्टरली रिटर्न। ओके, लेकिन भले आप रिटर्न क्वार्टरली भरो, टैक्स पेमेंट आपका मंथली होगा। टैक्स पेमेंट आपका मंथली होगा। तो रिटर्न भले आप मंथली क्वार्टरली भरो, लेकिन टैक्स पेमेंट मंथली हो रहा है, तो गवर्नमेंट को टैक्स से कोई नुकसान नहीं है, उन्हें टैक्स मंथली मिल जा रहा है, आपको रिलैक्सेशन हो गया कि आप रिटर्न क्वार्टरली भर दो। अच्छा, इसमें आपकी कोई भी तरह की सप्लाई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B2B वाली सप्लाई हो, B2C वाली सप्लाई हो, एक्सपोर्ट वाली सप्लाई हो, सेज वाली सप्लाई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी तरह की सप्लाई करते हो, आप ये रिटर्न भर सकते हो। ओके, ये क्या है? ऑप्शन 1। कौन सा रिटर्न? GST RET 01। ओके, दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 उनके लिए है जिनका सिर्फ B2C सप्लाई होता हो। जिनका सिर्फ B2C सप्लाई होता है उनके लिए ऑप्शन है कि वो GST RET 02 भर दे। GST RET 02, इसको पॉपुलरली बोलते हैं सहज रिटर्न।
सहज रिटर्न। टू बी नोटेड, सहज रिटर्न से वो भर सकते हैं जिनका से B2C सप्लाई होता है। यदि आपका B2B सप्लाई होता है तो सहज आपके लिए नहीं है। तो सर सहज भरने में फायदा, सहज भरने में फायदा नाम जैसा है, ये सहज है, ये ईज टू फाइल है, बहुत आसान है इसका रिटर्न भरना। इससे कंपैरिजन में RET 01 तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न है, सहज रिटर्न बहुत सिंपल है। ये रिटर्न भी आपको क्वार्टरली भरना है। ऑब्वियसली टैक्स पेमेंट तो आपको मंथली करना है। तो टैक्स पेमेंट मंथली है, लेकिन रिटर्न आप क्वार्टरली भर सकते हो। ठीक है, ओके। इसमें एक कंडीशन है, एक तो कंडीशन ये हो गई कि आपका सिर्फ B2C सप्लाई होना चाहिए, ये तो आपको क्लियर। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि आपका ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। यदि आपका ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप सहज रिटर्न के लिए डिस्क्वालिफाइड है। और इसका एक माइनस है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। व्हाट इज द नेगेटिव पॉइंट? कि सहज रिटर्न में मिसिंग इनवॉइस का ITC नहीं मिलेगा। सब मिसिंग इनवॉइस का ITC नहीं मिलेगा मतलब यदि कोई इनवॉइस आपके NH2 में नजर नहीं आ रहा है, NH तो सब में होंगे ना, NH 1 2 इधर भी होंगे, NH 1 2 तो इधर भी होंगे, ये तो होंगे। तो कोई इनवॉइस यदि आपके NH2 में नजर नहीं आ रहा है तो आप उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते। बात क्लियर? ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एक और ऑप्शन है आपके पास, उसका नाम है सुगम रिटर्न। सुगम रिटर्न GST RET 03। क्या नाम है? सुगम रिटर्न। ये रिटर्न भी क्वार्टरली है। इसमें भी टैक्स पेमेंट मंथली होगा। हाँ, और इसमें आपका B2C भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, B2B ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी वही बात है कि आपका नो ट्रांजैक्शन वाया ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ई-कॉमर्स के साथ आपके कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए। और इसमें भी यही बात है, मिसिंग इनवॉइस की आपको ITC नहीं मिलेगी। मिसिंग इनवॉइस की आपको ITC नहीं मिलेगी। तो दिस इज अबाउट GST रिटर्न RET 01, 02, 03। ये बहुत ही एलिमेंट्री आइडिया है, ये बिजनेस के लिए सही है। इसलिए अगले वाले चार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि पुराने रिटर्न में और नए रिटर्न में क्या अंतर है। लेकिन अभी इस चार्ट को अपने एक बार वापस से समझते हैं, फटाफट वापस से समझते हैं। आपको कौन सा रिटर्न भरना है, इसलिए सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है कि 5 करोड़ से कम है। 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको नॉर्मल रिटर्न भरना है GST RET 01 में। मंथली रिटर्न भरना है, आपके टर्नओवर, आपके ट्रांजैक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, आपका B2B B2C कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्सपोर्ट करते हो, सेल्स को सप्लाई करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब क्लियर रिटर्न है। और इसमें आप मिसिंग इनवॉइस की भी ITC ले सकते हो। ले सकते हो, मिसिंग इनवॉइस की भी ITC ले सकते हो। तो एकदम नॉर्मल रिटर्न है। इसमें 2 NHSR अटैच होते हैं, NHSR 1, NHSR 2। NHSR 1 में आउटवर्ड सप्लाई की सारी डिटेल जाती है, NHSR 2 में इनवर्ड सप्लाई की सारी आपको डिटेल जाती है। ऑब्वियसली इससे आपकी GST लायबिलिटी डिसाइड होती है, इससे आपकी ITC डिसाइड होती है। ठीक है, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो आपके पास 3 चॉइस है। आप नॉर्मल रिटर्न भर सकते हो RET 01 नॉर्मल रिटर्न,
या फिर आप सहज रिटर्न भर सकते हो RET02, या फिर सुगम रिटर्न भर सकते हो RET03। ये तीनों ही रिटर्न क्वार्टरली है। इन तीनों में टैक्स पेमेंट मंथली होगा, तीनों में ही। और ये तीनों अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई हो रहे हैं। यदि आपके सेवरल तरह के ट्रांजैक्शंस है तो आप RET01 में जाइए। यदि आपका सिर्फ B2C B2B ट्रांजैक्शन है तो आप सुगम में जाइए, और यदि आपका सिर्फ B2C है तो आप सहज में जाइए। सहज और सुगम में जाने के लिए कंडीशन और है कि आपके ई-कॉमर्स के थ्रू कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए और आप मिसिंग इनवॉइस या ITC नहीं ले सकते। इस एलिमेंट्री आइडिया के बाद अगले वीडियो में जब हम लोग जाएंगे तब हम आपको ये बताएंगे कि NH1 में क्या होता है, NH2 में क्या होती है। विल गो थ्रू इन डिटेल्स। एक बार आप इसको फिर से देख लो, और यदि दरकार पड़े तो आप इसको ये पिक ले लो या कॉपी कर लो।